नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, सबसे पहले हम त्रिदेव देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपना सिर झुकाते हैं। हे देवों के देव महादेव, जो भी इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके जीवन में कभी धन की कमी मत होने देना, उसके घर में हमेशा खुशियों की बरसात कर देना, उसके परिवार को हर संकट से बचाए रखना और उसके भाग्य के बंद दरवाजे खोल देना। हे भोलेनाथ, मेरी आपसे यही सच्चे मन से प्रार्थना है कि जो भी आपका सच्चा भक्त इस ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर के अंत तक श्रद्धा के साथ देखे, उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि और सफलता का प्रकाश भर देना। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए साधारण बिल्कुल भी नहीं है। आज आपकी कुंडली में कुछ ऐसे शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं जो यह बता रहा है कि अब आपके जीवन का समय करवट लेने वाला है। जो चीजें अब तक आपको उलझी हुई दिखाई दे रही थी, आज वही बातें पानी की तरह साफ नजर आने लगेगी। जिन फैसलों को लेकर आप पिछले कई दिनों से परेशान थे, जिन कामों को लेकर मन में संदेह था, जिन लोगों की नीयत को लेकर आप भ्रम में थे, आज धीरे धीरे सब कुछ आज आपके सामने खुलने लगेगा। दोस्तों, यह वह समय है जब आपको डरने की नहीं बल्कि अपने मन को मजबूत बनाने की जरूरत है, क्योंकि महादेव की कृपा जब किसी भक्त पर पड़ती है तो उसके जीवन की दिशा बदलते देर नहीं लगती। आज आपकी राशि वालों के लिए 4 बड़ी गुड न्यूज बनने जा रही है और इन चारों खुशखबरियों का संबंध आपके जीवन के 4 अलग अलग क्षेत्रों से है। पहली गुड न्यूज धन और आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई है। दोस्तों, यदि आपका कोई पैसा कहीं लंबे समय से अटका हुआ है, किसी व्यक्ति ने उधार लेकर लौटाया नहीं है, कोई भुगतान रुका हुआ है, किसी काम का पैसा मिलना बाकी है या किसी जगह से आपको आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है, तो आज उसके संबंध में कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। यह जरूरी नहीं कि पैसा उसी क्षण आपके हाथ में आ जाए, लेकिन उसका संकेत फोन कॉल मैसेज आश्वासन या कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिससे आपको यह विश्वास हो जाएगा कि अब धन का रास्ता खुलने लगा है। माता लक्ष्मी की असीम कृपा से आज आपके घर में धन आने का नया मार्ग बन सकता है। दोस्तों, जिन लोगों को लंबे समय से लगता था कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, खर्च अचानक बढ़ जाते हैं, बचत नहीं हो पाती, घर की जरूरतें खत्म होने का नाम नहीं लेती, आज उनके लिए भी ग्रहों की स्थिति राहत का संकेत दे रही है। आपको अपनी आय और खर्च की बीच संतुलन बनाना होगा। आज कोई ऐसी समझ बात आएगी जिससे आप पैसों को संभालना सीखेंगे। जो लोग व्यापार कर रहे उन्हें ग्राहक से फायदा, पुराना ऑर्डर, नई डील या किसी संपर्क से लाभ मिल सकता है। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें अतिरिक्त जिम्मेवारी, नई भूमिका, प्रोत्साहन या भविष्य में आर्थिक लाभ देने वाली सूचना प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, यही वह पहली बड़ी गुड न्यूज है जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की दिशा में पहला कदम साबित हो सकता है। दूसरी गुड न्यूज नौकरी, व्यापार और कैरियर से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, कई बार आपको आपकी मेहनत के अनुरूप सम्मान नहीं मिला, कई बार किसी और आपके काम का श्रेय ले लिया है, कई बार आप योग्य होते हुए भी पीछे रह गए, लेकिन आज महादेव जी की आशीर्वाद से स्थिति बदलती दिखाई दे रही है। आपके काम की चर्चा हो सकती है, कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपकी योग्यता को पहचान सकता है। जो लोग नौकरी करने बदलने का विचार कर रहे हैं उन्हें नया अवसर मिल सकता है। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें
किसी परिचित मित्र या पुराने संपर्क के माध्यम से काम की खबर मिल सकती है। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए रुका हुआ सौदा फिर से चल सकता है। दोस्तों शनिदेव कर्म के देवता हैं। वे एक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यदि आपने सच्चे मन से मेहनत की है, किसी का हक नहीं छीना, किसी के साथ धोखा नहीं किया, तो शनिदेव जी के आशीर्वाद से आज से आपके जीवन में कर्म फल का शुभ दौर शुरू हो सकता है। जो लोग लगातार अपमान, देरी और असफलता सहते आए हैं, उनके लिए आज एक ऐसा संकेत आ सकता है जिससे मन में नई उम्मीद जागेगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि अब रास्ता खुल रहा है। अब आपको बस जल्दबाजी नहीं करनी है, बल्कि एक एक कदम सोच समझकर आगे बढ़ाना है। तीसरी बड़ी खुशखबरी आपके परिवार, प्रेम जीवन और रिश्तों से संबंधित है। दोस्तों पिछले कुछ समय से आपके मन में किसी रिश्ते को लेकर परेशानी रही होगी, किसी प्रिय व्यक्ति से दूरी बनी होगी, गलतफहमी हुई होगी, किसी की बात दिल पर लगी होगी या जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव बना होगा। आज इन रिश्तों को सुधारने का अवसर मिलेगा। यदि आप थोड़ा सा अपने अहंकार को किनारे रखकर बात करेंगे तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उन्हें आज अपने साथी की भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। आप उसकी बात सुनेंगे तो रिश्ता और मजबूत होगा। जो लोग विवाह योग्य हैं उनके लिए भी आज कोई शुभ संकेत मिल सकता है। परिवार में विवाह की चर्चा हो सकती है, कोई अच्छा रिश्ता सामने आ सकता है या किसी पुराने प्रस्ताव दोबारा बात शुरू हो सकती है। जो विवाहित लोग लंबे समय से संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके मन में आज नई आशा उत्पन्न हो सकती है। हालांकि ऐसी बातों में धैर्य और उचित चिकित्सा सलाह बहुत जरूरी है। फिर भी मानसिक रूप से आज सकारात्मकता बनी रहेगी। दोस्तों याद रखिए, जिन घर में प्रेम, सम्मान और एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है उसी घर में माता लक्ष्मी का वास स्थिर रहता है। चौथी गुड न्यूज आपके भाग्य, सम्मान और अचानक मिलने वाले शुभ अवसर से जुड़ी हुई है। दोस्तों आज आपको कोई ऐसा संकेत मिल सकता है जो पहली नजर में छोटा लगेगा लेकिन आगे चलकर बड़ी सफलता का कारण बन सकता है। कोई पुराना मित्र फोन कर सकता है, कोई व्यक्ति अचानक मदद की पेशकश कर सकता है, कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जिसकी आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। किसी यात्रा का अवसर मिल सकता है, किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है या किसी ऐसी जगह जाने का मौका मिलेगा जहां से भविष्य का रास्ता बदल सकता है। यही वह चौथी गुड न्यूज है जो आपकी किस्मत को पानी की तरह साफ दिखाने लगेगी। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आपकी राशि वालों के लिए अब भाग्य का बंद दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगेगा। कई लोग कहते हैं कि हमारी लॉटरी कब लगेगी, अचानक पैसा कब मिलेगा, किस्मत कब पलटेगी। दोस्तों लॉटरी का अर्थ हमेशा टिकट से करोड़ों रुपए मिलना नहीं होता। जीवन की असली लॉटरी तब लगती है जब किसी व्यक्ति को अचानक सही अवसर मिल जाए, सही समय पर सही इंसान मिल जाए, लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस आ जाए, नौकरी का रास्ता खुल जाए, व्यापार में बड़ी डील मिल जाए, कोर्ट कचहरी का मामला आपके पक्ष में आने लगे या परिवार में ऐसी खुशखबरी मिले जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आज आपके लिए इसी प्रकार की भाग्य की लॉटरी के योग दिखाई दे रहे हैं। महादेव जी के आशीर्वाद से आज आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आपके आत्मविश्वास में आने वाला है। दोस्तों पिछले कुछ समय से आप भीतर से थके हुए हैं। कई बार आपको लगा होगा कि अब मुझसे नहीं होगा। कई बार आपने सोचा होगा कि इतना संघर्ष आखिर कब तक चलेगा। लेकिन आज से आपकी सोच बदलने लगेगी। आपके भीतर से एक आवाज आएगी कि
नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है, मुझे रुकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। यही आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आपकी राशि वालों के लिए आज ग्रहों का जो संकेत बन रहा है उसमें सूर्य का प्रभाव आपके आत्मसम्मान और नेतृत्व क्षमता को मजबूत करने वाला है। आज आपको दूसरों के सामने अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। जिन लोगों को बार बार दबाया गया, जिनकी बात नहीं सुनी गई, उनके लिए आज स्थिति बदल सकती है। लेकिन ध्यान रखना होगा कि आत्मविश्वास और अहंकार में बहुत बड़ा अंतर होता है। आपको अपनी बात मजबूती से रखनी है, लेकिन किसी का अपमान नहीं करना है। भगवान सूर्य देव की कृपा से आज आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, लेकिन विनम्रता बनाए रखना बहुत जरूरी हो गया। माता लक्ष्मी की असीम कृपा से आज आपको नया शुभ संकेत धन, घर और परिवार मुख्य से संबंधित मिल सकता है। यदि सुबह सुबह कोई शुभ वस्तु दिखाई दे, कोई गाय घर के सामने आए, कोई बच्चा मुस्कुरा कर आपकी ओर देखे, घर में अचानक किसी अच्छे समाचार की चर्चा शुरू हो जाए, कोई पुराना रुका हुआ काम चल पड़े, या पूजा करते समय मन और सामान्य रूप से शांत महसूस हो, तो इसे शुभ संकेत मान सकते हैं। आज घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दीजिए, अनावश्यक सामान हटवाइए, घर के मुख्य द्वार को स्वच्छ रखिए। माता लक्ष्मी साफ सुथरे और सकारात्मक वातावरण में प्रसन्न होती है। दोस्तों, आज शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपको एक विशेष सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है, और वह सुख है मानसिक राहत का। जो व्यक्ति लंबे समय से किसी समस्या को लेकर अंदर ही अंदर परेशान था, आज उसे समाधान का रास्ता दिखाई देगा। हो सकता है समस्या पूरी खत्म ना हो, लेकिन आपको समझ आ जाएगा कि अब इससे बाहर कैसे निकलना है। यही सबसे बड़ा सुख होता है। जब मन को रास्ता दिखाई देने लगता है तो आधी परेशानी वैसे ही खत्म हो जाती है। शनिदेव जी आपको धैर्य का फल देने की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए आज किसी गरीब, बुजुर्ग, मजदूर या जरूरतमंद व्यक्ति का अपमान मत कीजिए। जितना संभव हो उसकी मदद कीजिए। यही सेवा आपके लिए पुण्य का कारण बनेगी। दोस्तों, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज जो अब बातें हम बताने वाले हैं वह बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। लेकिन जीवन में कुछ भी हो, घबराना मनुष्य को नहीं चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ जो इन सभी परेशानी का समाधान कर सकते हैं, जो घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकती हैं, जो बंधनों को काट सकते हैं, और जो आपके घर में फिर से देवी देवताओं की कृपा का संचार कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए। रात के जिस समय की बात मैं कर रहा हूँ उस समय को ठीक से जानना बहुत आवश्यक है। देखिए दोस्तों, रात का समय लगभग 8 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव का माना गया है। यह समय सावधानी रखने वाला समय है। इस दौरान यदि आपकी नींद बार बार खुले, घर में बच्चे अचानक रोने लगे, घर में अजीब आवाजें सुनाई दे, दरवाजे पर खटखटाहट महसूस हो, या आपको विचित्र और डरावने सपने आए, तो यह सामान्य बात नहीं मानी जाती। यह संकेत देता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है, घर में अशांत शक्तियों का असर हो सकता है। ऐसी ऊर्जा परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है, दुर्घटना का भय बड़ा कर सकती है, मानसिक बेचैनी दे सकती है, पति पत्नी के बीच विवाद करा सकती है, व्यापार में नुकसान करा सकती है, और नौकरी में भी बाधा डाल सकती है। लेकिन साथियों, इसी रात में 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे के समय अंतराल में ब्रह्मा मुहूर्त कहलाता है। यह अत्यंत पवित्र समय, यह दिव्य समय है, यह देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने का समय है।
इस समय ब्रह्मांड की शुभ शक्तियां जागृत रहती है। इसी समय आपके कुल देवता, पितृ देवता, इष्ट देवता और नाग देवता सबसे अधिक सक्रिय माने जाते हैं। इस समय की गई प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। इस समय किया गया मंत्र जप कई गुना अधिक फल देता है। इस समय लिया गया भगवान का नाम हजारों गुना फलदायी माना जाता है। इसीलिए अगर रात में 3 बजे से 5 बजे के बीच आपकी नींद खुले, यदि स्वप्न में भगवान दिखे, नाग देवता दिखे या कोई दिव्य दृश्य दिखाई दे, तो दोस्तों यह बहुत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि देवी देवता आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं, आपसे संवाद करना चाहते हैं। ऐसे समय उठकर शांत बैठ जाइए, भगवान का नाम लीजिए, राधे राधे कहिए, राम राम कहिए, कृष्ण कृष्ण कहिए, हर हर महादेव कहिए और फिर देखिए कि आपके जीवन की दिशा किस तरह बदलनी शुरू होती है। दोस्तों, गीता में भी कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा से प्रभु का स्मरण करता है, उसका मार्ग स्वयं ईश्वर प्रकाशित कर देते हैं। साथियों, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वह उन उपाय से जुड़ा है जो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करेंगे। ये उपाय आपके देवी देवताओं को प्रसन्न करेंगे। ये उपाय आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएंगे। ये उपाय कोई आज के बनाए हुए उपाय नहीं है। ये उपाय सदियों से हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए हैं। हमारे शास्त्रों में इसका महत्व समझाया गया है और आज मैं वही महत्वपूर्ण उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। इसीलिए ध्यान से सुनिए, एक भी बात को हल्के में मत लीजिए, कान खोलकर सुनिएगा। सबसे पहले आपको अपने घर की ठीक से जांच करनी है। अपने घर के हर कोनों को ध्यान से देखिए, कहीं कोई तांत्रिक वस्तु तो नहीं रखी हुई है, कहीं कोई तंत्र मंत्र से जुड़ी चीज तो नहीं पड़ी है, घर में कोई अनजानी कील तो नहीं ठुकी हुई जिसे आपने नहीं लगाया हो, कहीं कोई अजीब सामान तो नहीं रखा हुआ है जो आपका नहीं है। यदि कोई ऐसा भी वस्तु मिले तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दीजिए, उसे किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें या जमीन में दबा दें। यह सबसे पहला और सबसे आवश्यक कदम है। दूसरा उपाय दोस्तों, अपने घर में नमक मिले पानी से पोंछा लगाएं। जी हाँ दोस्तों, नमक नकारात्मक ऊर्जा को खींचने वाला माना जाता है। यह अशुभ प्रभावों को कमजोर करता है। गर्म पानी में थोड़ा नमक मिलाकर पूरे घर में पोंछा लगाएं, खासकर घर के कोनों में, उन स्थानों पर जहां अंधेरा अधिक रहता है, दरवाजों के पास और खिड़कियों के पास। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है और घर का वातावरण हल्का महसूस होने लगता है। तीसरा उपाय, अपने घर में प्रतिदिन कपूर, लौंग, गुगुल और लोबन का धुआं करिए। यदि धुआं घर में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने में सहायक होता है, यह बुरी नज़र के प्रभाव को कम करता है और तंत्र मंत्र जैसी नकारात्मक क्रियाओं की शक्ति को कमजोर करता है। हर शाम घर के हर कोनों में यह धुआं करिए। कुछ ही दिन में आपको घर के माहौल में फर्क महसूस होने लगेगा। दोस्तों, चौथा उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान जी संकटों के सबसे बड़े रक्षक हैं। जहां हनुमान चालीसा का पाठ होता है वहां नकारात्मक शक्ति टिक नहीं पाती, कोई तंत्र मंत्र प्रभावी नहीं रहता, कोई बुरी नज़र अधिक देर तक असर नहीं कर पाती। रोज सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से पाठ करें
और यदि समस्या बहुत अधिक हो तो सुंदरकांड का पाठ अवश्य करवाएं। रामायण में भी हनुमान जी को यह शक्ति माना गया है जो भय, संकट और बाधाओं को पल में दूर कर देती है। दोस्तों, अगला उपाय, अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करिए। जैसे आप भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शिव की पूजा करते हैं, उसी श्रद्धा और भाव से अपने कुल देवी और कुल देवता का भी आराधना करें। घर के मंदिर में प्रतिदिन उनके नाम से एक दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाकर इस मंत्र का जाप करें। ओम कुल देवताय नमः, ओम कुल देवीये नमः। इन मंत्रों का रोज 5 माला जाप करें और फिर देखिए कि किस तरह आपके कुल देवी देवता प्रसन्न होने लगते हैं, किस तरह उनका आशीर्वाद आपको मिलने लगता है और किस तरह आपके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। दोस्तों, अगला उपाय, पूर्णिमा के दिन अपने कुल देवी देवता के नाम की ज्योति जलाएं। पूर्णिमा की रात बहुत पवित्र मानी जाती है। इस रात दिव्य शक्तियों का प्रभाव अधिक सक्रिय रहता है। इस रात श्रद्धा से ज्योत जलाने पर आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए पूर्णिमा के दिन घर के मंदिर में ज्योत जलाइए और अपने कुल देवी देवता से प्रार्थना करिए कि वे आपके घर की रक्षा करें और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, अगला उपाय, यदि घर में किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया का संदेह हो, यदि किसी ने बंधन किया हो, यदि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव महसूस हो, तो घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाइए। यह अत्यंत प्रभावशाली उपाय माना गया है। सत्यनारायण कथा के प्रभाव से घर में पवित्र ऊर्जा का संचार होता है, नकारात्मक प्रभाव कमजोर पड़ने लगते हैं और घर में शुभता लौटने लगती है। कथा के बाद घर का वातावरण बदला हुआ महसूस होगा और देवी देवताओं की कृपा फिर से घर में स्थिर होने लगेगी। दोस्तों, अगला उपाय, अमावस्या के दिन गौशाला जाइए। गौ माता को अपने पितृ देवताओं के नाम से चारा खिलाइए। यह पितृ दोष को शांत करने का अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। इसके साथ किसी नदी या जलाशय के किनारे जाकर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाइए। जो भी श्रद्धा से संभव हो वह कीजिए। इससे पितृ देवताओं को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद आपके घर परिवार पर बरसने लगता है। दोस्तों, इस सावन के महीने में यदि आपके दरवाजे पर कोई साधु आए, कोई सन्यासी आए, कोई गाय आए, तो उन्हें खाली हाथ मत लौटाइए। उन्हें कुछ ना कुछ अवश्य दीजिए। रोटी दीजिए, फल दीजिए, दक्षिणा दीजिए या जो आपकी श्रद्धा हो वह अर्पित कीजिए, क्योंकि सावन में बाबा भोलेनाथ किसी भी रूप में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आ सकते हैं। यदि आप उस परीक्षा में सफल हो गए तो भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी। भगवान सूर्य देव, माता लक्ष्मी की असीम कृपा भी ऐसे घर पर सदैव बनी रहती है जहां दया, दान और श्रद्धा का भाव जीवित रहता है। दोस्तों, इस राशि वाले जातक यह बात अपने मन में लिख कर रख लीजिए। जो उपाय मैंने आपको बताए, यदि आपने उन्हें सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से किया तो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आपके कुल देवी देवता प्रसन्न होंगे, आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे, नाग देवता प्रसन्न होंगे और जब ये सभी दिव्य शक्तियां प्रसन्न होगी तो भाग्य के बंद दरवाजा खुलने लगते हैं, आपके सपने पूरा होने लगते हैं, बिछड़ा हुआ प्रेम वापस आने की राह बनती है, आर्थिक परेशानियां कम होती है, रुका हुआ व्यापार चलने लगता है, नौकरी में बाधाएं दूर होने लगती है और साथियों आपके गुप्त शत्रु, षड्यंत्रकारी और आपसे ईर्ष्या करने वाले लोगों के प्रयास कमजोर हो पड़ने लगते हैं। उनका कोई भी तंत्र मंत्र असर नहीं करेगा, उनकी बुरी नजर आप पर नहीं टिकेगी, क्योंकि आपके ऊपर देवताओं का आशीर्वाद होगा, देवताओं की सुरक्षा कवच होगा। दोस्तों, आज मैंने आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बताया है, एक बहुत गहरी सच्चाई सामने आई है।
एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। यह जानकारी मैं आपकी भलाई के लिए दे रहा हूँ, इसीलिए इसे हल्के में मत लीजिए, इसे अनदेखा मत करिए। आज से ही इन उपायों को शुरू कीजिए, आज से ही इन बातों को अपने जीवन में अपनाइए और फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी किस तरह बदलनी शुरू होगी। दोस्तों, आज आपको कुछ विशेष सावधानियां भी रखनी होगी। सबसे पहली सावधानी यह है कि किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। आज कोई व्यक्ति बहुत मीठी बातें करके आपसे कोई निजी जानकारी जानने की कोशिश कर सकता है। अपनी योजना, पैसा, भविष्य की तैयारी और घर के निजी मामलों को हर किसी के सामने साझा मत कीजिए। दूसरी सावधानी यह है कि गुस्से में कोई निर्णय मत लेना। आज क्रोध में बोला गया एक शब्द रिश्तों में बड़ी दूरी पैदा कर सकता है। तीसरी सावधानी यह है कि किसी को उधार देने से पहले सोचिए। यदि पैसा वापस आने से पहले परेशानी है तो भावनाओं में बहकर बड़ी राशि किसी को मत दीजिए। चौथी सावधानी यह है कि किसी विवाद में बिना पूरी जानकारी के मत पड़िए। कभी कभी दूसरों की लड़ाई में शामिल होकर व्यक्ति खुद परेशानी में फंस जाते हैं। आज शांति से रहना और अपने काम पर ध्यान देना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आज जो बड़ा बदलाव होने वाला है वह आपके कर्म क्षेत्र में नई शुरुआत से जुड़ा है। जो काम कई दिनों से रुका हुआ है उसे आज दोबारा शुरू करने का विचार मन में आएगा। आप महसूस करेंगे कि अब डरने का समय खत्म हो गया। आज आपकी सोच पहले से ज़्यादा स्पष्ट होगी। जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं वे योजना बना सकते हैं। तुरंत बड़ा निवेश करने से पहले जानकारी जरूर लें, लेकिन पहला कदम उठाने से मत डरिए। दोस्तों, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए आज एकाग्रता में सुधार का दिन है। पिछली गलतियों से सीखकर नई योजना बनाइए। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जातकों को आज कोई उपयोगी जानकारी मिल सकती है। जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, यात्रा की योजना बना रहे हैं या किसी दूर के स्थान पर काम के अवसर की तलाश में हैं, उनके लिए भी आज शुभ संकेत मिल सकता है। दोस्तों, आज परिवार में किसी बुजुर्ग की सलाह को हल्के में मत लीजिए। उनकी कही हुई छोटी सी बात अभी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। कई बार अनुभव वह चीज दिखा देता है जो ज्ञान भी नहीं दिखा पाता। यदि माता पिता किसी बात को लेकर समझा रहे हैं तो गुस्सा मत कीजिए, उनकी बात शांत होकर सुनिए। आज घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। पूजा पाठ, खरीदारी, यात्रा, रिश्तेदारी या घर से जुड़ा हुआ कोई फैसला हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जो भी करें वो दिखावे के लिए फालतू खर्च मत कीजिए। जितना जरूरी हो उतना ही खर्च करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।